आज मानव जाति के पास साधनों की कमी नहीं है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से मनुष्य आविष्कार करता रहता है। किसी भी खोज या आविष्कार के पीछे सोचने की क्षमता होती है। यह क्षमता एकमात्र इंसानों में मौजूद है। यह सवाल उठना लाजमी है कि इंसान के पास चिंतन की शक्ति हमेशा से है या फिर यह क्रमिक विकास का फल है, और वे कौन से कारण हैं जिन्होंने मनुष्य को विचारशील बनाया। इनका उत्तर जानने के लिए हमें इतिहास से भी पीछे जाने की ज़रूरत है। करीबन 1.5 लाख साल पहले हमारी प्रजाति होमो सेपियंस प्रकट हो चुके थे। प्राणी वैज्ञानिकों ने ग्रीन मंकी की पुकारों की पहचान की है। एक पुकार है जिसका अर्थ है सावधान, गिद्ध और गर्माहट का साधन होने के साथ आग का एक अच्छा उपयोग था पकाना। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती अस्तित्व में आई और 3.8 अरब वर्ष पहले कुछ खास अणुओं ने जीवन नामक जटिल संरचनाएं बनाई। 245 मिलियन साल पहले डायनासोर आए और कई साल राज करने के बाद 66 मिलियन साल पहले उनका भी अस्तित्व मिट गया। हम जैसे दिखने वाले मानव 25 लाख साल पहले हुए। हालांकि मानव उत्पत्ति इससे पहले हो चुकी थी, किंतु वे हमारी तुलना में बंदरों से ज़्यादा मिलते थे। शुरुआत में ये अफ्रीका में रहा करते थे। यदि हम 20 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में जाएं तो हमें वहाँ बच्चों को गोद में उठाए माताएं, खेलते हुए बच्चे, स्थानीय सौंदर्य को प्रभावित करते मर्द और बुजुर्ग जो ये सब पहले भी देख चुके थे। यह आदि मानव खेलते थे, प्रेम करते थे, दोस्तियां कायम करते थे और एक दूसरे से होड़ करते। किंतु यही सब तो चिंपांजी और लंगूर भी करते थे। इनमें अलग से कुछ खास नहीं था। उनमें से किसी मनुष्य को भी जरा भी आभास नहीं था कि एक दिन उनके पूर्वज चांद पर जाएंगे, इतिहास की पुस्तक लिखेंगे। वे इतने मामूली थे जितना कोई गोरिल्ला या सामान्य मछली। यह समय प्रागैतिहासिक युग का था। उस समय तक होमो सेपियंस अस्तित्व में नहीं आए थे। यहाँ एक बात जानने लायक है, जिस तरह शेर, बिल्ली, चीता एक ही जीन की अलग अलग प्रजाति है, उसी तरह मनुष्य की भी अलग अलग प्रजातियाँ होती थी। किंतु आज हमें सिर्फ एक ही प्रजाति मिलेगी, होमो सेपियंस। धीरे धीरे मनुष्य ने पत्थरों के औजार बनाना सीख लिया था। शुरुआती वक्त में वे इनका उपयोग हड्डियों में से बोन मेरो निकालने के लिए करते थे, क्योंकि वे खुद शिकार करने में असमर्थ थे और किसी शेर द्वारा जानवर का शिकार कर खाते हुए देखते उनके बच्चे कुछ मांस, लकड़बग्घे और शियार खा जाते। अब मानव के उन हड्डियों में से बोन मेरो निकालने के सिवा और कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे मानव के मस्तिष्क का आकार बढ़ने लगा। वे छोटे जानवर का शिकार करने लगे और करीब 8 लाख साल पहले एक महत्वपूर्ण खोज कर ली, आग की खोज। कई समय वे इसका कभी कभार उपयोग करते थे और 3 लाख साल पहले का समय आते आते होमो सेपियंस के पूर्वज और अन्य प्रजातियों ने इसका नियमित इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मनुष्य के लिए रोशनी और गर्माहट का साधन होने के साथ आग का एक अच्छा उपयोग था पकाना। चावल, गेहूं और आलू को वे कच्चे रूप में खा नहीं सकते थे, किंतु पकने के बाद वे मुख्य भोजन बन गए। पका हुआ मांस अधिक स्वादिष्ट और आसानी से चबाया जा सकता था। कच्चे मांस को चबाने के लिए आंतों का लंबा होना जरूरी और उसे अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती। पकाने की क्रिया ने आंतों को छोटा कर दिया और ऊर्जा का उपभोग कम हो गया। इस ऊर्जा का उपयोग अब मस्तिष्क द्वारा किया जा सकता था। यह होमो सेपियंस हमारे जैसे दिखते थे, किंतु इनमें सीखने, विचार करने और सहिष्णुता की कमी थी। लगभग 70,000 साल पहले वे यूरोप और पूर्वी एशिया में पहुंच गए। यह दूसरी बार था जब वे अफ्रीका से बाहर निकले। 45,000 साल पहले वे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। करीबन 1.5 लाख साल पहले हमारी प्रजाति होमो सेपियंस प्रकट हो चुके थे। इनके दांत और जबड़े छोटे किंतु मस्तिष्क विशाल थे। इनके बेहतर तरीके से मिलजुल कर रहने और बढ़िया टेक्नोलॉजी के कारण ये शिकार में ज़्यादा कुशल थे। यहाँ अत्यधिक ठंड थी, इससे बचने के लिए उन्हें गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ी और इस तरह सुई का आविष्कार हुआ। नावों, तेल के दियों, तीर कमानों का आविष्कार भी कर लिया गया। इस समय तक होमो सेपियंस की सोचने की क्षमता काफी बढ़ चुकी थी। यह 70,000 से 30,000 साल पहले का समय था, जिसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहा जाता है। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण मस्तिष्क में बदलाव आए, जिससे सोचने की क्षमता बढ़ी और नई भाषा विकसित कर ली गई। मनुष्य की इस भाषा में क्या खास था, क्योंकि भाषा तो हर प्राणी की होती है। बंदरों की भी भाषा होती है। प्राणी वैज्ञानिकों ने ग्रीन मंकी की पुकारों की पहचान की है। एक पुकार है जिसका अर्थ है सावधान गिद्ध, एक और पुकार है जिसका अर्थ है सावधान शेर। इन पुकारों का पता शोधकर्ताओं ने ऐसे लगाया, जब पहली रिकॉर्डिंग इन बंदरों के सामने बजाई गई तो डरे हुए ऊपर देखने लगे और दूसरी रिकॉर्डिंग बजाई तो पेड़ पर चढ़ गए। हम कह सकते हैं कि मनुष्य ग्रीन मंकी की तुलना में भिन्न भिन्न तरीके की आवाज़ें निकाल सकता है, किंतु व्हेल, मछली, हाथी और तोते के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि तोता किसी भी मानव की आवाज़ को दोहराने के साथ दरवाज़ा बंद करने और सायरन की आवाज़ भी निकाल सकता है। मनुष्य की भाषा में खास बात यह है कि हम ध्वनियों को मिलाकर अंतहीन वाक्य बना सकते हैं। जहाँ बंदर सिर्फ यह कह सकते हैं सावधान शेर, वहाँ मनुष्य कह सकता है कि मैंने नदी किनारे हिरण का पीछा करते हुए शेर को देखा।
हम भाषा की मदद से विचार विमर्श कर सकते हैं, एक दूसरे को अपने समूह के अच्छे या बुरे लोगों के बारे में बता सकते हैं। मनुष्य की इसी भाषा ने छोटे समूह को बड़े समूह में बदल दिया। यह एक शुरुआत थी जब मनुष्य ने सोचना प्रारंभ किया। अभी तक यह देखना बाकी है कि इंसानों ने आगे क्या किया, कैसे संस्कृतियाँ बनाई, कैसे धर्म बनाए और आज के जैसे कैसे बन पाए। ये आपको बताएंगे अगले पार्ट में।